आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जिसे आज के दौर में ब्लैक गोल्ड के बाद सबसे उभरता हुआ बिजनेस माना जा रहा है, और वो है बकरी पालन। लेकिन आज का हमारा विश्लेषण सामान्य नहीं है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं बकरियों की दुनिया की राजकुमारी कही जाने वाली बर्बरी नस्ल के बारे में। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे पास न केवल किताबी ज्ञान है, बल्कि मेरा पिछले 1 साल का निजी अनुभव भी है, क्योंकि मैं खुद पिछले 1 साल से बर्बरी बकरियों का पालन कर रहा हूँ और उनकी हर छोटी बड़ी गतिविधि को करीब से महसूस किया है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि यह नस्ल मूल रूप से पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया देश के बेरबेरा तटीय क्षेत्र से आई है, और इसी स्थान के नाम पर इसे बर्बरी कहा जाता है, जो सदियों पहले समुद्री रास्तों से व्यापारियों के साथ भारत पहुंची और आज उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, इटावा और हरियाणा की शुष्क जलवायु में पूरी तरह रच बस गई है। बर्बरी बकरी की सबसे पहली और आकर्षक पहचान इसकी सुंदरता है। ये देखने में बिल्कुल एक छोटे हिरण जैसी लगती है, जिसके सफेद शरीर पर भूरे या सुनहरे रंग के चितकबरे धब्बे होते हैं, और इसके छोटे, त्रिकोणीय और खड़े कान इसे अन्य नस्लों से बिल्कुल अलग और मासूम लुक देते हैं। लेकिन इसकी सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण इसकी कार्यक्षमता है, क्योंकि इसे शहर की बकरी या शहरी बकरी कहा जाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है इसका स्टॉल फीडिंग यानी खूंटे पर बंधकर चारा खाने का स्वभाव। जहां अन्य नस्लों को पालने के लिए आपको बड़े बड़े चरागाहों और खुले मैदानों की जरूरत होती है, वहीं बर्बरी एक ऐसी नस्ल है जिसे आप एक छोटे से कमरे या बाड़े में रखकर भी आसानी से पाल सकते हैं, जो इसे उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प बनाता है जिनके पास जमीन की कमी है। मेरा 1 साल का निजी अनुभव यह कहता है कि यदि आप बकरी पालन के क्षेत्र में बिल्कुल नए हैं और आप भविष्य में इसे एक बड़े व्यावसायिक साम्राज्य के रूप में देख रहे हैं, तो बर्बरी बकरी आपके लिए केवल एक जानवर नहीं, बल्कि एक चलती फिरती ट्रेनिंग क्लास है। नए पालकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बकरियों की मृत्यु दर और उनकी बीमारियों को समझना होता है, लेकिन बर्बरी की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी इतनी शानदार है कि यह बदलते मौसम और आम बीमारियों को बड़ी आसानी से झेल लेती है, जिससे नए पालक का हौसला नहीं टूटता। इसे पालना दरअसल भविष्य की बड़ी प्लानिंग के लिए एक प्रैक्टिस मैच की तरह है, जहां आप कम निवेश में ये सीख सकते हैं कि बकरियों का प्रबंधन, उनका टीकाकरण और उनके खान पान का ध्यान कैसे रखा जाता है। अगर हम इसके आर्थिक पक्ष या इकोनॉमिक्स की बात करें तो बर्बरी की प्रजनन क्षमता अविश्वसनीय है। यह साल में 2 बार बच्चे दे सकती है और अधिकतर मामलों में यह जुड़वां या 3 बच्चों ट्रिपलेट्स को जन्म देती है, जिसका सीधा मतलब है कि आपका स्टॉक बहुत कम समय में 2 गुना या तिगुना हो जाता है। मांस उत्पादन के नजरिए से देखें तो बर्बरी का शरीर गठीला होता है और इसकी हड्डियों के मुकाबले मांस का अनुपात बहुत ज्यादा होता है, जिससे बाजार में कसाई और व्यापारी इसे हाथों हाथ लेते हैं। इसके अलावा ये प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर दूध भी देती है। बर्बरी बकरी पालन आज के समय में स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिग रिटर्न का सबसे सटीक मॉडल है। ये उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो खेती को एक आधुनिक बिजनेस की तरह देखना चाहते हैं। अगर आप शुरुआती दौर में हैं और डर रहे हैं कि कहीं बड़ा नुकसान न हो जाए, तो मेरी सलाह मानिए, आप बर्बरी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि यह आपको सिखाएगी भी, आपका नुकसान भी नहीं होने देगी और भविष्य के बड़े फार्म की योजना बनाने के लिए आपको एक मजबूत आत्मविश्वास और अनुभव प्रदान करेगी। यह नस्ल केवल एक पशु नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत के लिए गरीबी से बाहर निकलने का एक सशक्त माध्यम और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है,